पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्रिय मित्रों, हम सुबह से स्तुति और प्रार्थना और आराधना करते हुए प्रभु के साथ ऐसे प्रभु के उपस्थिति में रहने के लिए प्रभु ये अब उपस्थिति द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आशीष देता है, अनुग्रह देता है। इसलिए प्रभु ने यह प्रबंध किया, हमको ये मौका प्रदान किया। इसलिए सब प्रभु के पास आइए, प्रभु से आशीष पाने के लिए, सब छुटकारा और चंगाई पाने के लिए। विशेष हम पेंटिकुस्त के पर्व के तैयारी, पेंटिकुस्त के दिन कैसे पवित्र आत्मा शिष्यों के जीवन में आशीष देने के लिए आया, चिन्ह और छुटकारा, चंगाई और कितने लोग प्राप्त किया है। स्वर्ग से ये पवित्र आत्मा आया और आत्मा से शक्ति, आंधी और तूफान जैसे ये पवित्र आत्मा के आगमन शिष्यों का जीवन बदल गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज प्रेरित चरित्र अध्याय 5 में ऐसे चमत्कारों के एक ऐसे एक श्रेणी हम देखते हैं। मतलब ये आत्मा के अभिषेक बढ़ते रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार बढ़ते रहे हैं, लोगों के संख्या शिष्यों के साथ, प्रेरित गण के साथ संख्या बढ़ते रहे हैं। इसके ऑपोजिट साइड में और अत्याचारियों का ये शक्ति और अत्याचार भी बढ़ते रहे हैं। और इसमें ये इसके विरुद्ध, शिष्यों के विरुद्ध ईर्ष्या ये अधिकारीगण और बाकी लोग यीशु के विरुद्ध, शिष्यों के विरुद्ध, प्रभु के नाम के विरुद्ध ऐसे जलन और ईर्ष्या उत्पन्न, उसके अंदर ईर्ष्या है। इसलिए अत्याचारियों का संज्ञा, अत्याचारियों के यह क्रोध बढ़ते रहे। लेकिन यह अत्याचारियों से बचाने के लिए प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य इससे अधिक वह क्रियाशील है। प्रिय मित्रों, अभी चमत्कार के ये सेकंड स्टेप, मतलब एक रोगी को चंगाई, एक रोगी को, एक अपतूत ग्रस्त को निकालने के लिए हम ये अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, पेत्रुस लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर खटोलों तथा चारपाइयों पर लिटा देते थे, ताकि जब पेत्रुस उधर गुजरे, मतलब सड़क के किनारे रोगी लोग और लोग कितने दूर दूर से लेके आया है, सड़क के किनारे बैठाया है। और वे लोग ऐसे ये सड़क के किनारे लिटा देता है। क्यों? कारण क्या है? शैडो, मतलब छाया। जब ये रोगियों के, ये पेत्रुस के छाया ये चलने के समय, वो यहाँ से यात्रा करने के समय, वहां से गुजरने के समय, ये पेत्रुस के शैडो, छाया, जो लोग ऐसे सड़क के किनारे उन लोगों पर पड़कर, और ये छाया, ये शैडो अब हम लगे गए हैं, जहाँ लगे गए, वहाँ जितने रोगी लोग होगा, रोगियों को चंगाई है, छुटकारा है, सामर्थ्य है। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा के अभिषेक में हम चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। हम के आत्मा के अभिषेक में प्रिय मित्रों कितने बाधा होगा, कितने समस्या होगा, लेकिन आत्मा के अभिषेक में हमको ये बड़ा चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार और बाधा कुछ भी नहीं है। कितने बड़ा बीमारी, कितने बड़ा समस्या, हमको यह बाधा नहीं है। इसलिए पेत्रुस, हम यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ले आते थे, और वे सब चंगे कर दिए जाते थे। सबको चंगे प्रिय मित्रों, सब चंगे कर दिए जाते थे। मतलब अध्याय 5 हम पढ़ते हैं शुरुआत में, अध्याय 5। इसलिए आज हम ये 4 चैप्टर्स, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, ये 4 चैप्टर्स पूरा हम
पढ़ना है। इसलिए इसमें हम शक्ति है, प्रभु के आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने, हमको ज्ञान चाहिए। ये आत्मा के अभिषेक क्या है और कैसे आत्मा हमें विचरता है, कैसे आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील है, हमारे बीच में क्रियाशील है। प्रिय मित्रों, यहाँ एक बाधा भी है, कलीसिया के बाहर से अत्याचार। कलीसिया के बाहर से हमको ऐसे शत्रुता, लेकिन इस यहाँ दूसरा एक बात है, कलीसिया के अंदर विश्वासियों के बीच में भी अभी प्रॉब्लम शुरू किया है। मतलब अनन्या और सफीरा, एक पति और पत्नी, वे लोग खेत बेचकर ये पूरा पैसा हम समर्पण करते हैं, हम समर्पण करने के लिए आए हैं, ऐसे वो पेतरुस के आगे ये समर्पण करने के लिए आया है। ये धन संपत्ति के क्षेत्र में ऐसे समस्या, हाँ, कलीसिया में प्रॉब्लम ऐसे शुरू करते हैं। ये विश्वास का अभाव, अविश्वासी लोग विश्वास के अभाव में विश्वासी जैसे इसमें जुड़े हुए, ऐसे जुड़े हुए इसमें रहते हैं, ये बड़ा बाधा है। और इसमें धन संपत्ति के क्षेत्र में समस्या, ऐसे एक ही बात, एक ऐसे ईश्वर के ये परिपूर्ण, ईश्वर पर परिपूर्ण भरोसा नहीं है, लेकिन कलीसिया में वे जुड़ते हैं। प्रिय मित्रों, यह अनन्यास और सफीरा ने क्या किया, कीमत का एक अंश अपने पास रखा, दूसरा अंश लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। मतलब ये लोग ऐसे एक झूठ बोला है, इसलिए ये दोनों का मृत्यु हम ये पढ़ते हैं। और ये कारण क्या है, मतलब ये समस्याओं के बीच में वो पार करने के लिए अभिषेक में बढ़ना, इसलिए पेतरुस का अभिषेक बढ़ते रहेगा, शिष्यों का अभिषेक बढ़ते रहेगा। इसलिए इसके बीच में ये कलीसिया के अंदर ऐसे समस्याओं, लोग द्वारा विश्वासी गण ऐसे अविश्वास करते हैं, तो अपवित्र करते हैं, तो क्या करना है, हम विश्वास में अभिषेक में बढ़ना है। इसलिए अंदर भी प्रॉब्लम शुरू किया, अंदर भी विश्वासियों के बीच में भी समस्या, और बाहर से हम वचन में पढ़ते हैं पद संख्या 117, यह सब देखकर प्रधान याजक और उसके सब संगी साथी अर्थात सदुकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। लेकिन यहाँ सब प्रॉब्लम हमारे आगे है, समस्याएं हमारे आगे है, धमकी आगे है, अत्याचार हमारे आगे है, लेकिन यह हम प्रभु हमें कैसे अभिषेक द्वारा हमें संचालित करते हैं। पद संख्या 19 में, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदी गृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर यह कहा, मतलब स्वर्गदूत सदा साथ है। कैदी गृह में, बंदी गृह में वो डाल दिया, लेकिन वो खोलने के लिए, वो बंधन खोलने के लिए स्वर्गदूत। इसलिए प्रिय मित्रों, ये महासभा के सामने अभी अत्याचारियों के बीच में, और ये शिक्षकगण वे लोग, और ये महासभा में उनके विरुद्ध ऐसे गवाही देता है, शिष्यों के विरुद्ध। इसलिए और ये लोग क्रुद्ध, यह सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। अभिषेक कितने जीवन में हम प्राप्त करते हैं, वो अभिषेक के विरुद्ध लोग ऐसे बात करेगा, लेकिन हम डरो मत, हमारे लक्ष्य यीशु है, ईश्वर है। इसलिए इसमें ये शिष्यों के मनोभाव क्या है, यह लोग क्रुद्ध हो गए हैं, ऐसे क्रोध करते हैं, लेकिन शिष्यों का मनोभाव प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे ईसा के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझ गए। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे और ईसा मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा के अभिषेक में दिनों दिन वो प्रार्थना करते हैं मंदिर में, और घर घर जाकर वे लोग ये प्रशिक्षण, मतलब वचन की घोषणा करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अभिषेक हम कैसे नष्ट किया है,
वो प्रार्थना बंद किया, वचन सुनाने के लिए हमको आग्रह नहीं है, और वचन सुनने के लिए हमको आग्रह नहीं है। मंदिर में हम ये प्रार्थना दल में प्रार्थना में हमको जाने के लिए आग्रह नहीं है, रोजरी माला होगा, पवित्र मिसा होगा, लेकिन हमको इसमें रुचि नहीं मिलता है। वो प्रॉब्लम आत्मा के अभिषेक हम नष्ट करते हैं। प्रिय मित्रों, हमको शक्ति प्रकट करने के लिए, आशीष जीवन में और हम द्वारा अभिषेक दूसरों को भी मिलने के लिए यह बंद नहीं करना। फिर और 6th चैप्टर में हम एक बड़ा एक 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 सेवक के बारे में पढ़ते हैं, स्तेफानुस। प्रिय मित्रों, वो किचन का काम करने के लिए वे उसे नियुक्त किया है, और इसलिए वो सबसे बड़ा ये शहीद, मतलब सबसे पहले शहीद बन गए हैं। और यह स्तेफानुस मतलब वो आत्मा में आविष्ट कर, उसकी आत्मा के अभिषेक। प्रिय मित्रों, 12 शिष्यों में से ज्यादा अभी ज्ञान लोगों के आगे वो स्तेफानुस द्वारा प्रकट किया है। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं उसका ज्ञान, वो अत्याचारियों के बीच में वो घोषणा करते हैं, उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया, लेकिन वो गवाही देता है। स्तेफानुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता है। प्रिय मित्रों, एक आत्मा के अभिषेक में किचन में काम करते हैं, वो किचन का काम करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम जो हमारे आगे अभी हमारे बीच में ऐसे लोग, वो फादर होगा और स्टेज में और वेदी पर जो ऐसे बड़ा ये सेवा लोगों के आगे सेवा करते, वो सबसे बड़ा है ऐसे सोचते हैं। ये ऐसे प्रभु की दृष्टि में किचन में काम करने वाला होगा, आम आदमी होगा, ऐसे हमारे दृष्टि में बड़ा होगा, लेकिन प्रभु की दृष्टि में ऐसे भाव भेद नहीं है, आत्मा सबको देता है। और इसलिए उसका फिर चैप्टर 6 पद 10 में, किंतु वे स्तेफानुस के ज्ञान का सामना करने में समर्थ दे, क्योंकि वह आत्मा से प्रेरित होकर चलता था। लेकिन लोग उसके विरुद्ध गुस्सा करते हैं, और इस समय उसका ज्ञान बढ़ते रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे आगे हमारे विरुद्ध लोग गुस्सा, और हमारे जीवन में ऐसे समस्याओं में, बहुत बड़े दुख संकटों के बीच में हमारे आध्यात्मिक उन्नति, आशीष, अभिषेक बढ़ने के लिए प्रभु मौका देता है। इसलिए पद 15 में, अध्याय 6 पद 15 में, महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफानुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा है। उसका चेहरा बदल गया है, उतरा हुआ नहीं, और चेहरा कैसे है? स्वर्गदूत के समान। ओ स्तेफानुस। प्रिय मित्रों, फिर हम स्तेफानुस का एक भाषण और स्तेफानुस इसके विषय में उसका मृत्यु भी हम पढ़ते हैं। मतलब लोग क्या करते हैं स्तेफानुस के विरुद्ध? स्तेफानुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए हैं, मतलब गुस्सा कर रहे हैं वे लोग, और गए और दांत पीसते रहे हैं। लेकिन यहाँ यीशु खड़े हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अध्याय 7 एक बड़ा कार्य, स्वर्ग खोलकर स्वर्ग में विराजमान हमारे प्रभु, और जो हमारे लिए मृत्यु से जी उड़ा, वो यीशु को ये दर्शन में स्तेफानुस पाया। इस संसार में ऐसे लोग हमारे विरुद्ध गुस्सा करते हैं, दांत पीसते हैं, लेकिन स्तेफानुस उस समय वो क्या देखते हैं? स्तेफानुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की, और स्वर्ग की महिमा को तथा ईश्वर की दाहिने विराजमान ईसा को देखा है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे ये दुख में, संकटों में, परेशानियों के बीच में स्वर्ग हमारे लिए खोलकर स्वर्गिक हमारे स्वर्गिक पिता हमारे यीशु ये विराजमान है, वो स्वर्ग में विराजमान हमारे लिए प्रभु ईसा मसीह, वह हम खड़े हैं हमें मदद करने के लिए। कैसे मदद करते हैं? प्रिय मित्रों, ये बाइबल में और ये यीशु का ये सबसे अच्छा संदेश, सबसे बड़ा संदेश, सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? प्यार करो, एक दूसरे को प्यार करो।
क्षमा करो, जो अत्याचार करते हैं उसके लिए क्षमा करो, प्रार्थना करो। ये स्तेफानुस ये आत्मा से आविष्ट होकर क्षमा देता है और प्रार्थना करते हैं अपने अपने विरुद्ध जो अत्याचार करते हैं अत्याचारियों के विषय में। इसलिए प्रिय मित्रों, सबसे बड़ा ज्ञान यह है, शत्रुओं के लिए क्षमा और प्यार, और क्षमा करो, प्रार्थना करो, प्यार करो। स्तेफानुस ने किया। ऐसे लोग क्या करते हैं, शहर के बाहर निकाल उस पत्थर मारते रहे। गवाहों ने एक अपने कपड़े सावूल नामक नवयुवक के पैरों पर रख दिए हैं। मतलब यहाँ स्तेफानुस इतने उग्र रूप से शक्तिशाली, पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त होकर शक्तिशाली बन गए हैं ये तितर बितर करने के लिए। और ये शैतान उसका एक सेवक को, मतलब यीशु के विरुद्ध सेवा करने के लिए सावूल नामक एक युवक को भी लेके आया है। पवित्र आत्मा सावूल नामक एक अभिषेक प्राप्त और अभिषेक का एक युवक को लेके आया, और शैतान भी दूसरा एक युवक को लेके आया। कौन बच जाएगा, कौन यह हम विजय पाएगा? हमारे दृष्टि में स्तेफानुस का मृत्यु है, शैतान विजय पाया है। लेकिन प्रिय मित्रों, अध्याय 8 हम पढ़ते हैं। अध्याय 8, प्रिय मित्रों, अध्याय 8 में ये पवित्र आत्मा ये मृत्यु के बाद भी शिक्षकगण ये अपने सेवा में और सेवा कार्यों में बढ़ते रहे हैं। अभी नया बाइलोकेशन गिफ्ट, ये मृत्यु के बाद प्रभु फिर फिलिप के जीवन में, ऐसे फिलिप ये कितने बड़ा एक वरदान है, बाइलोकेशन गिफ्ट। प्रिय मित्र, एक सेवक को प्रभु ऐसे गिफ्ट देता है। सेंट एंटनी हमारे बीच में, ऐसे सेंट एंटनी, ऐसे एक ही व्यक्ति, सेंट एंटनी एक ही समय में अलग अलग देश में सेवा करते हैं। अभी केरल में, ये आज केरल में, और वही समय आसाम में होगा, और उत्तर प्रदेश में होगा, और मध्य प्रदेश में होगा, और तमिलनाडु में होगा, और जम्मू कश्मीर में होगा। ऐसे एक ही समय में, एक ही दिन में अलग अलग जगहों में वो सेवा करते हैं। बाई लोकेशन मतलब वो एक व्यक्ति एक ही समय में, एक ही दिन में, एक ही व्यक्ति अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों के साथ वो सेवा करते हैं। यही से फिलिप, ये बाई लोकेशन गिफ्ट, छाया दर्शन। प्रिय मित्रों, वो पद संख्या अध्याय 8 हम इसलिए आत्मा और ऐसे एक गैर यहूदी को कैसे ये गैर यहूदी खोजे का बपतिस्मा, वो बड़ा बात है। ये हम अध्याय 8 हमको समझ में आते हैं। ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में भी ये वचन फैलने शुरू किया और बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए शुरू किया। प्रिय मित्रों, नेक्स्ट चैप्टर फिर हम आगे हम पढ़ते हैं सावूल। ये एक चैप्टर के बाद ये अभी स्तेफानुस को मार डाला। ये सावूल फिर ये अत्याचार सहने के लिए प्रभु का सबसे बड़ा साक्षी बन गए हैं। ये बाद में हम ये पढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये चमत्कारों द्वारा एक प्रभु ऐसे पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में हमें अच्छा से सिखाते हैं। ये अभिषेक हमको आज मेरे लिए और हम सबों के लिए प्रभु देता है। इसलिए हम क्या करना चाहिए? पवित्र बनाए रखो और पश्चाताप करो और आत्मा के लिए आग्रह के साथ प्रार्थना करो। मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। इसे हम प्रार्थना करेंगे और हम मामरियम से विशेष मध्यस्थता मांगते हुए, प्रार्थना रोजरी माला करते हुए और ये वचन पढ़ते हुए, वचन मनन चिंतन करते हुए, ऐसे हम प्रभु से आशीष पाएंगे, हम छुटकारा पाएंगे। आज अभी हम ये पवित्र परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर हम अपने को समर्पण करेंगे। विशेष हम आज के लिए यह वचन हम स्वीकार करने के लिए प्रभु देता है। स्तेफानुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। चैप्टर 6 प्रेरित चरित्र अध्याय 6
पद संख्या 8, स्तेफानोस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। प्रिय मित्रों, इसलिए आत्मा के अभिषेक हम सबों के लिए, सब लोग प्राप्त करने के लिए प्रभु चाहते हैं। ये वचन हम स्वीकार करेंगे, आशीष हम पाएंगे और शहीद बनने के लिए खून रक्त बहाकर शहीद बनने के लिए शक्ति है, प्रभु के आत्मा की शक्ति। यह शक्ति द्वारा फिर पापियों को बचाने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए यह शक्ति समर्थ है। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में प्रभु यह शक्ति मैं चाहता हूँ। मेरे लिए प्रभु ये प्रभु एक कृपा प्रदान कीजिए। आइए हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। पिता परमेश्वर की आराधना, 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 पिता परमेश्वर की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। यीशु मसीह की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना। हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया, हालेलु 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 हालेलुया। पावन आत्मा की आराधना, 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 पावन आत्मा की आराधना। हालेलु 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 हालेलु
पवित्र आत्मा के अभिषेक हम मिलजुल कर हम प्राप्त करते हैं। आशीष वो देता है, अनुग्रह वो देता है। ओ प्रभु, हे प्रभु, मेरे जीवन में, प्रभु मेरे जीवन में आइए, आशीष दीजिए, आत्मा के अभिषेक मैं भी चाहता हूँ। प्रभु मेरे ये समस्याओं के बीच में कैसे शिष्य लोग अनुग्रह प्राप्त किया, दूसरों को चंगाई दिया, पवित्र आत्मा के अभिषेक वरदान प्राप्त किए, ये अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा भर दे, आत्मा से मुझे भर दे, अभिषेक से भर दे, आत्मा से भर दे। हे आत्मा आइए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए। हे पावन आत्मा तू आ, 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 मुझे वरदान देने, आशीष देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, आशीष देने, हे पावन आत्मा तू आ। हम लगातार आत्मा वरदान देने के लिए, आशीष देने के लिए पवित्र आत्मा आइए। हम जोर से गाएंगे, ओ प्रभु मेरे जीवन में तखावत, मेरे जीवन के पाप बंधन, मेरे जीवन के डर, मेरे जीवन में आशीष नहीं, और चंगाई और छुटकारे के लिए कितने प्रार्थना किया, लेकिन आशीष नहीं है। और आध्यात्मिक उत्साह में बढ़ने के लिए मेरे जीवन में बहुत बड़े कमजोरियां बहुत है। मेरे जीवन के आर्थिक तनाव और पारिवारिक जीवन में समस्याएं और रोग बीमारियां, जो बाधा है, बच्चा नहीं, और मेरे जीवन में ऐसे आशीष नहीं, और बच्चे बिगड़ गए हैं, और माँ बाप के बारे में, जीवन साथी के बारे में, और अपने शरीर की रोग बीमारी के विषय में, रोजगारी में समस्या, और शादी में रुकावट, और घर नहीं है, ऐसे बाधाएं बहुत है। प्रिय मित्रों, हम प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। शिक्षकगण पवित्र आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया, दूसरों के आगे, जन समूह के आगे चिन्ह और चमत्कार द्वारा यीशु का नाम वो घोषित करते हुए आगे चलते हैं, अभिषेक हमें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए एक प्रार्थना है, अभिषेक कीजिए, पवित्र आत्मा के वरदान हमको चाहिए। हे पावन आत्मा तू आ, 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 मुझे वरदान देने, आशीष देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, आशीष देने, हे पावन आत्मा तू। आत्मा मुझ में आए, आंधी और तूफान, प्रभु की आत्मा के अभिषेक, आंधी जैसे, तूफान जैसे अभिषेक कर दे, मुझे अभिषेक कर दे, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, अभिषेक दीजिए, स्पर्श कीजिए, मुझे स्पर्श कीजिए। आत्मा आइए, आत्मा, 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 पावन 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 आत्मा, ओ आत्मा,
आत्मा आत्मा पावनात्मा आत्मा 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 पावनात्मा। कैसे अभिषेक में हम बढ़ते हैं, बाधाएं बहुत है। हम इस अध्याय 5 में हम देखा है प्रेरितों के बीच में, विश्वासियों के बीच में से प्रॉब्लम शुरू किया। आर्थिक स्थिति में, धन संपत्ति के क्षेत्र में, विश्वास के अभाव में ऐसे झूठ बोलते हैं, एकता नष्ट हो गई है, एक दूसरे के प्यार, एक दूसरे पर प्यार नहीं और एक प्रभु पर विश्वास यह हम नष्ट हो गए हैं। ऐसे लोग यह हम पेत्रुस यीशु से यह आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया है, इसलिए उसके छाया पढ़कर लोग अनुग्रह और शक्ति प्राप्त किया है। अध्याय 6 स्तेफानुस नामक एक युवक पवित्र आत्मा प्रस्तुत किया है लोगों के बीच में, याजकों और नेताओं अधिकारियों के बीच में खड़े करने के लिए, घोषणा करने के लिए, और ऐसे वो शक्ति और सामर्थ्य द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति प्रकट किया है और चंगाई वो प्रकट किया है। और 7th चैप्टर उसका मृत्यु हम देखते हैं। लेकिन यह मृत्यु प्रिय मित्रों, रोगियों, यह मृत्यु जो अत्याचार किया, अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करते हुए, क्षमा देते हुए वो स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से प्रभु यीशु को दर्शन में वो पाया है। और यह युवक द्वारा बड़े कार्य प्रभु ने हमें ये समझ आया, मतलब मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ, मृत्यु और ये संसार में आपको ये कड़वापन, लोग आपके विरुद्ध खड़े होने पर आप डरो मत, मैं आपके साथ हूँ, प्रभु मेरे साथ। ऐसे यह विश्वास में आगे बढ़ने के लिए। और ये मृत्यु के बाद क्या होगा, हम ऐसे सोचते हैं मृत्यु के बाद ये स्तेफानुस के प्रार्थना द्वारा और साउल नामक एक युवक और शैतान के साथ मिलजुल कर, और शैतान ने ये यीशु के विरुद्ध साक्षी लोगों को और प्रेरित गण के विरुद्ध वो खड़े हैं, वो साउल को परिवर्तन के लिए ये पवित्र आत्मा के आगमन और स्तेफानुस का मृत्यु कारण बन गए हैं। फिर मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हमको ये सबसे ज्यादा अभिषेक मिलने के लिए हम सबसे ज्यादा क्षमा करना, और शत्रुता हमारे आगे, लोग हमारे विरुद्ध वो खड़े हैं, लेकिन हम प्रार्थना करना उसके लिए, यह अभिषेक के लिए। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर सिर झुकाकर अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।